बच्चों, हम लोग अपना एनडीए और आईआईटी के लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी चाहे वो एनडीए और क्लास 12 के बोर्ड्स की हो या फिर आईआईटी की हो, आप लोगों को फॉर्मूलों के ऊपर कमांड बनानी जरूरी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग ट्री इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम लोग अपना एनडीए और आईआईटी के लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सीरीज आएगी ये एनडीए, आईआईटी एंड द क्लास 12 तीनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बच्चों देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी चाहे वो एनडीए हो, क्लास 12 के बोर्ड्स की हो या फिर आईआईटी की हो, आप लोगों को फॉर्मूलों के ऊपर कमांड बनानी जरूरी है एंड ट्रिक्स पर। जैसे हमारे पास एक ट्रिक होती है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू a। इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद कर रहे हैं आप, क्या होती है? sec थीटा डॉट कोसेक थीटा। ठीक है, देन इसकी नेक्स्ट एक ट्रिक होती है बच्चों sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a sec थीटा डॉट कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास यहाँ भी तो ये आएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा कितना होता है? sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a sec थीटा डॉट कोसेक थीटा। सो यहाँ वैल्यू डायरेक्टली किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a 60। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी एनडीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखो बेटा, कहीं पर भी अगर आप लोगों को एंगल्स मिलते हैं, सेम एंगल मिलते हैं, जैसे यहाँ भी थीटा है, थीटा है, थीटा है, सो आप लोगों ने डायरेक्टली थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू, कौन सा एंगल पुट करोगे? 0, 30, 45 या फिर 90 या 60, इनमें से कौन सा कर रहे हैं? अब हमें ये कैसे देखना है कि हमें कौन सा एंगल पुट करना है? या तो थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, अदरवाइज 90 पुट करोगे। तो आप देखो बेटा, इसमें ध्यान रखना कहीं पर भी हमारा इनफाइनाइट वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग यहाँ 0 पुट करते, कोसेक 0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट वाली सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। सो 0 ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ। अब हमने क्या करता है, थीटा इक्वल्स को 90 पुट करो। थीटा इक्वल्स टू 90 में क्या करोगे? साइन 90 कितना होता है? 1 की पावर 4 माइनस कोस 90 बच्चों कितना होता है? 0 प्लस 1 कोसेक 90 कितना होता है बच्चों? वो भी मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। सो 1 माइनस 0 प्लस 1 डॉट 1, ओवरऑल आंसर 2 आए। सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है एनडीए का। इसके अंदर हमें क्या किया हुआ है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ इन लोगों ने हमें एक कंडीशन याद होगा इसके क्वेश्चन में, अगर हमने π/2 दिया होगा है, ठीक है, और साइन इनवर्स सेम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो कंपोनेंट्स है वो सेम होने चाहिए, साइन इनवर्स। यहाँ एंगल अलग दिए तो पता कुछ नहीं करना, कुछ ही नहीं करना। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों ने इन दोनों का स्क्वायर करो और अंडर रूट निकाल दो ना। ठीक है, कितना है इसका आंसर? 5। सो हमारा आंसर 5। बच्चों, ये एनडीए का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं। पता है, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि 2 टाइप्स के एंगल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और वाई 2 टाइप्स के एंगल हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ये दिया है साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है। आप इस पोर्शन को इसके नीचे रहो, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y। यहाँ क्या करोगे आप लोग? यहाँ एक फॉर्मूला लगाने वाले हो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y अपॉन 2 डॉट cos x माइनस y अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस y अपॉन 2 डॉट cos x माइनस y अपॉन 2। क्या करोगे अब? इसमें cos x से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एंड sin अपॉन cos इक्वल्स टू 10 x प्लस y अपॉन 2
एंड इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू क्या बनाएगा बेटा, 1 बनाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या हमसे, फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में किया था, मैम ने लिखा नहीं है हम लोग, अच्छा यहाँ पे लिखा लगे बेटा, फाइंड करने के लिए इन्होंने हमसे ये पूछा ना 10x/2 प्लस y/2, सो अब इसको भी ऐसे ट्रीट डाउन कर सकते हो 10x/2 प्लस y/2, आंसर यस। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, देखते हैं इसमें क्या करना है। अच्छा बेटा बच्चे ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते, कहते हैं कि 31 की वैल्यू नहीं पता, 33 की वैल्यू नहीं पता, 35 की वैल्यू नहीं पता। ये सारे के सारे ये चेक करो, ये सारी डॉट प्रोडक्ट है ना, ये सारी किसमें डॉट प्रोडक्ट में। तो आपने क्या पिक करना है, इनिशियल देखो 1031 है, और यहाँ क्या दिया हमें 1059 है। तो बच्चों हम इस 1031 को किस में 1059 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं, आप ओड 59 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं, देखते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हो 1090 माइनस 31, एंड जब हमारा 1090 माइनस 31 होता है तो ये चेंज हो जाता है कोड 59 में, समझ के। अब जैसे हम इसकी जगह कोड 59 कुक करेंगे और यहाँ पर 1059 है, 10 और कोड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सो कैंसल आउट। सिमिलरली 1033 कैंसल आउट हो जाएगा 1057 से, 1035 कैंसल आउट हो जाएगा 1055 से कैंसल आउट हो जाएगा। जब सारी टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी लेकिन बीच में एक टर्म बचेगी, उस टर्म का नाम होगा, वो कौन सी टर्म होगी बेटा, 1045 डिग्री थी, 1045 डिग्री की टर्म होगी, एंड द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री इज 1, सो आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीरीज इज 1। बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर कुछ और 10 या 15 क्वेश्चन की एक मैं अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की और बेसिक्स ट्रिक्स के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, बाय।